तुम रात्रि को चांद देखेंगे, तुझे मेहरों को दीवार मार देंगे, तुम्हें फरियाद लिखो, तुम्हें तैयार लिखेंगे, तुम्हें खत करो, हम बन के फूल लिखेंगे, तुम्हारे खत के सारे सबूत लिखेंगे, तुम रातों से चुटकुले लिखो, हम दीवारों में इंसाफ लिखेंगे, बहरे की सुनते इतनी जोर से बोलेंगे, अंधेरे पड़ेंगे इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पर लानतें लिखी जा सकें, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर तारीफें बोली जा सकें, तुम्हारे नाम तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ आज हमारी प्रदेश पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इस बुक का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपनी बात को आज आइए इसमें एक थोड़ा सा नहीं अच्छा ये चलेगा ना, दैट्स द बेस्ट। दौड़ेगा सिद्धू साहब के पास तो दौड़ेगा नहीं। ये लाइव शुक्रिया। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबको प्रणाम नमस्कार। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब, मेरी सहयोगी अलका जी, भूपेंद्र जी, हमारे पार्टी के महासचिव और हम सब, एक छोटी सी फिल्म आपने देखी, एक छोटी सी किताब का एक तस्वीर आपने देखी। इस देश के, पंजाब के किसान की किसानी की मौजूदा तस्वीर और तकलीफ दोनों हम आपके बीच में लेकर आए हैं। संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूँगा, फिर सिद्धू साहब बात कहेंगे और हम फिर आपके सवाल लेंगे। आपने ये देखा कि इसमें ये लिखा कि आमदनी न हुई दोगुना और दर्द सौ गुना। हमने ये इसलिए लिखा कि भारत के गरीब किसान मजदूर के साथ आज की दिल्ली की सरकार ने विश्वासघात किया है, उस पर आघात किया है। लगभग 6 साल पहले 28 फरवरी 2016 को बरेली उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 6 साल बाद मोदी सरकार ने एनएसएसओ की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन हो गई है। तो आमदनी नहीं हुई दुगनी, दर्द 100 गुना जरूर हो गया।
मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और यहां दो राजनीतिक दल और हैं, उनके चट्टे बट्टे। एक, जिस राजनीतिक दल ने मोदी सरकार के अंदर बैठकर खेती विरोधी 3 काले कानून पास करवाए, अकाली दल बादल, और एक जिसने उस मोदी सरकार के 3 काले कानूनों में से पहले काले कानून को 1 दिसंबर 2020 को दिल्ली में नोटिफिकेशन करके लागू किया ताकि मोदी जी से पीठ थपथपा सके। ड्रामा किया। वो थे आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो यहां 3 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका डीएनए किसान और मजदूर विरोधी है। न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि वो अकाली दल बादल जिसने किसान विरोधी काले कानून पारित करवाए थे, और जब किसान विरोधी उचित मुआवजा कानून अध्यादेश लेकर आए थे, ये तब भी सरकार में थे। और तीसरे वो जिन्होंने मोदी के उन काले कानूनों को नोटिफाई किया था। साथियों, 2014 में सत्ता में आते ही वो कानून जिसके लिए भट्टा प्रसोल में राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी, किसान का उचित मुआवजा, जमीन के कंपनसेशन का कानून, उसे खत्म करने का मोदी जी अध्यादेश लेकर आए। फिर गेहूं और धान पर अलग अलग प्रांत की सरकारें, और एक मॉडल की चर्चा आप आज करेंगे जी, किसान को एमएसपी से भी ज्यादा कीमत देती थी बोनस देकर। मोदी सरकार ने फिर वो 150 रुपये का बोनस गेहूं और धान पर उसे खत्म करवाया। फिर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि देश के किसान को लागत पर 50% मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता। फिर बीमा कानून के नाम पर, बीमा स्कीम के नाम पर प्राइवेट कंपनी मुनाफा योजना लेकर आए। फिर किसान पर टैक्स लगाकर, मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान के उत्पाद की लागत बढ़ाई। और फिर अपने मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों के लिए 3 खेती विरोधी काले कानून लेकर आए। 700 किसान शहीद हो गए, कीले और नश्तर गड़वा दिए गए, और आखिर में तो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे सिख भाइयों पर देश के गृह मंत्री के बेटे ने उन्हें जीप तक से रौंद डाला। यह पिछले 7 साल में किसान की बेहाली की इस देश के कहानी है, जिसके 3 किरदार हैं, और वो तीनों किरदार पंजाब में मौजूद हैं। और वो तीनों किरदार हैं भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल बादल और आम आदमी पार्टी। एक ही थैली के 3 चट्टे बट्टे। साथियों, दुगनी आमदनी की बजाय 27 रुपया जब प्रतिदिन की आमदनी हो तो इस देश का और पंजाब का किसान अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? 74,000 रुपया अगर इस देश के हर किसान पर कर्ज हो रही है, हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है, तो किसान जिंदा कैसे रह पाएगा? और एक और चौंकाने वाली बात जो मैं आपके पास रखकर और फिर सिद्धू साहब को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। बार बार ये कहा जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना लाए, हर साल तो हम 6,000 रुपया देते हैं। किसान को दे रहे हैं 1,61,000 करोड़ रुपया, और किसान से ले लिया 17.5 लाख करोड़ रुपया। इस देश के किसान से 17.5 लाख करोड़ की लूट हुई है। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कीमत बढ़ी है। और वो कैसे बढ़ी? 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर भारत सरकार टैक्स लगाती थी डीजल पर 2014 में, उसे बढ़ाकर कर दिया 31 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर।
उपचुनाव में हारकर 10 रुपया कम किया, आज भी 22 रुपया प्रति लीटर है। केवल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया गया, और हम वो आंकड़े आपको भेज रहे हैं। पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगाया गया। खेती पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में। खेती पर जीएसटी लगा, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अगर किसान खरीदने जाए, असेंबली खरीदने जाए, गियर बॉक्स खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। यूरिया और डीएपी की कीमत हर रोज आप देखते और छापते हैं, और हम सहते हैं। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत माफ करिए 1200 से 1900 कर दी। जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वो कीमत तो वापस ले ली, पर काला बाजारी में आखिर में 2200 रुपया में एक कट्टा मिला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, पर कीमत वही रही। पोटाश खाद का 50 किलो का कट्टा जो 2014 में 450 का था, आज 825 का है। सुपर खाद का कट्टा 50 किलो का 2014 में 260 का था, आज 340 का है। अगर ये सब हम देखें तो आपको इसकी टोटल कैलकुलेशन आती है, किसान की जेब से 7 साल में 17.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मित्रों ने निकाल लिए। वो अकाली दल बादल हो या पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी हो, जो बैकअप सपोर्ट भाजपा और मोदी जी के कारनामों को देती है। इसलिए इन चुनाव में एक ही रास्ता है, और वो है प्रदेश का, देश का मजदूर, खेतीहर मजदूर, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे किसान भाई जो खेती का हिस्सा हैं, वोट, और हमारे आड़ती दुकानदार भाई, वोट की चोट से केवल और केवल इस देश की खेत और खलिहान को बचाया जा सकता है। एकमात्र संदेश अब ये है, भाजपा को और भाजपा जैसे दलों को, वो आम आदमी पार्टी हो या अकाली दल हो, उन्हें वोट की चोट से हराइए और इस देश के खेत खलिहान को बचाइए। यही अब एकमात्र रास्ता बचा है। मैं अनुरोध करूंगा बगैर किसी विलंब के हमारे आदरणीय साथी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी को कि वो कई इसमें और तथ्य जोड़ेंगे, वो नायाब तथ्य लेकर आए हैं, वो अपनी बात कहेंगे। प्यारे दोस्तों, संगत का अपना असर है। पानी दूध में मिलाओ, दूध के भाव मिलता है। तो आज सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मैं पहले दोहरा चुका हूं, लेकिन वो वादा खिलाफी जो सेंटर की मोदी सरकार ने की, इट इज क्लियरली एविडेंट। और दिल्ली की सरहद पे जो पंजाब की 60% आबादी, हरियाणा और पूरे देश से एक इनकलाबी लहर उठी, वो उस बात का प्रमाण है कि दूध को भट्ठी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित है। और जनता में अगर रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहाँ। ये इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले, और ये कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं। और 57% किसानों को उस एमएसपी से नीचे खरीद करनी पड़ती है भाई साहब। तो लेने के देने पड़े हुए केवल 0.5% किसान ऐसा है
जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे है। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया, और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65, प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे है। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, HDFC, ICICI, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई, और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल, एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का ये कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच ये है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं ये सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो PDS हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो FCI हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और जिस पे 4 लाख करोड़ का कर्जा जड़ा के डेलिबरेट मैकेनिज्म से सेंटर की सरकार मारना चाहती है और प्रोक्योरमेंट बंद करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देना चाहती है, FCI को लाने वाली भी कांग्रेस है। तो अगर आप इस चीज को देखें, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताता हूं कि पैडी की अगर बात करें 2006 से लेके 2014 तक 580 से इंक्रीज हुई 1310। कांग्रेस के साथ, ये कांग्रेस के 7 साल है साहब, इसमें 126% इंक्रीज है। और बीजेपी के ये 7 साल आप देखिए, अब ये रेट लेटेस्ट 1940 48%। अगर आप देखें वीट 750 से 1400, एन इंक्रीज ऑफ 87%। बीजेपी 2015 एन इंक्रीज ऑफ ओनली 43%। आप अगर कंपैरिजन करेंगे ग्राम चने 1440 से 3100, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 115%। अगर आप इनका देखेंगे 6300 सिर्फ 46%। आप अगर तुलनात्मक स्तर में देखेंगे, कहां राजा भोज, कहां गंगवती, कोई तुलना ही नहीं। मतलब ये अगर तराजू में तोलेंगे, देयर इज नो लोकस स्टैंडाई दैट दे कैन फाइट ऑन।
अब मैं ये सब बातें करने के बाद, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब। हम ठूठा लेके इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते। पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है वो बड़ी क्लैरिटी से ये कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने में तुली हुई है और हमारी 60% आबादी विरोध में है, विरोधाभास में है, तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं, और मैं बाकी पार्टी